हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है। इन दिनों वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या वैसे ही डिस्कनेक्टेड हैं, उतनी बातचीत नहीं हो रही, तो क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए। इन दिनों इनके दिमाग में आपको लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, इस रिश्ते के लिए क्या चीज़ें चल रही हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। देखते हैं क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। इन दिनों इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इतने सारे नहीं देंगे एक साथ करके। इन दिनों ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, किस एनर्जीज में है। इन दिनों ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए। इन दिनों इनकी सोच आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या रह रही है। इन दिनों इनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है सॉलिट्यूड, यूनियन, क्राइंग एंड डिप्रेशन, ट्रू लव, ट्विन फ्लेम, रिकग्निशन, न्यू बिगनिंग। तो ये सारी एनर्जीज आई हैं। तो क्या सोच रहे हैं इन दिनों, इनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस समय डिस्टर्ब्ड हैं। एक अकेलापन इन्हें खाया जा रहा है। एक अकेलेपन के दौर से गुजरे हैं, जहाँ पर वो जो भी आप दोनों के बीच के झगड़े रहे हैं, या पास्ट की जो भी चीज़ें रही, कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, या इनकी तरफ से जो भी गलतियाँ हो गई, उन चीज़ों को सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे हैं। देर रात तक जागते रहते हैं, रातों को सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत हैवी एनर्जीज से गुजरे हैं। कह सकते हैं एक लो एनर्जीज, लो वाइब्रेशन, एक डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ही मन से इंसान बुझा बुझा रहता है ना, कि किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी से कोई कुछ भी, किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी से मिलना नहीं है, जस्ट अपना जो काम है वो करते रहो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस समय एक अकेलेपन के शिकार हैं, आइसोलेशन फेस कर रहे हैं, जहाँ पर एक कह लीजिए आपका ना होना या आपकी कमी इन्हें बहुत ही ज़्यादा इस समय महसूस हो रही है। इन दिनों हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ था पास में, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां आई, चाहे कुछ दिन हुए हों, कुछ महीने हुए हों, पहले इन्हें उस चीज़ को नहीं ये समझ पाए कि आपके लिए इतना ज़्यादा महसूस करेंगे, इतना ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो जाएंगे, या आपकी कमी इन्हें इतनी ज़्यादा खलेगी। लेकिन अभी इनको बहुत ही ज़्यादा जैसे एक क्रेविंग हो रही है, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज है, और अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको फेस कैसे करें, आपसे कनेक्ट कैसे करें, आपसे बात कैसे शुरू करें। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक करा हो सकता है इन्होंने दूरियां बना ली हो सकता है इन्होंने इतना ज़्यादा हर्ट किया कर दिया हो कि आप ही दूर हो गए हो। तो जो भी चीज़ें रही हैं ना, अभी इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, उस साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, उस बॉन्डिंग को बहुत मिस कर रहे हैं जो आप दोनों ने कभी एक साथ जी है। तो एक इमोशनल एनर्जीज़ हैं, हैवी एनर्जीज़ हैं, एक इमोशनल पर्जिंग है कह सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा बैगेज है, एक बहुत बोझ है, इमोशनल बोझ जिसे कहेंगे ना, बैगेज, वो वाली एनर्जीज है जिससे ये इस समय करेंटली इन दिनों ये गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एक निराशा सी घेर रही है, उदासी सी घेर रही है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद रिश्ता इन्होंने अपने हाथ से खो दिया, सब कुछ बिखर गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा, अब आप इनसे बात नहीं करोगे, या अब आपको ये मना नहीं पाएंगे, या वापस से आपका विश्वास नहीं जीत पाएंगे। तो वो चीज़ों को ये महसूस कर पा रहे हैं इस समय, इस प्यार को पहचान पा रहे हैं। ये जो दूरियां आई हैं, ये जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, उसने जैसे इन्हें इस रिश्ते की सच्चाई का एहसास कराया है। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन है, कहीं ना कहीं ये आपको पहचान पाए हैं, इस रिश्ते को पहचान पाए हैं, महसूस कर पाए हैं कि ये रिश्ता किसी तरह का एक रैंडम कनेक्शन नहीं था, एक बहुत लॉन्ग टर्म एक फ्यूचर है आपके साथ, और हो सकता है किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ एक ऐसा बंधन है, एक इतना गहरा स्ट्रॉन्ग रिश्ता है कि ये इस तरह से नहीं टूट सकता। इस चीज़ को ये महसूस कर पाएंगे कि ये बहुत ही जैसे गॉड गिफ्ट की तरह इनके लिए था आप दोनों का मिलना, जैसे डेस्टिनी में था, डेस्टिन थे आप लोग कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े, चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन ये समझ नहीं पाए। ये उस समय अपनी एक अलग सोच में थे, या एक जो नॉर्मल एक नज़रिया रहता है आजकल रिलेशनशिप्स को लेकर कि बहुत ज़्यादा रैंडम कनेक्शंस, या जिस तरह से एक लाइटर वे में अगर इस कनेक्शन को ले रहे थे ना, तो
उसी तरह से इन्होंने इस रिश्ते को भी तोड़ लिया जैसे बाकी लोगों के साथ कनेक्शन रहते। लेकिन जहाँ आपसे दूरी आई है, जितना स्पेस बढ़ रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, जितना समय बीत रहा है, इनके लिए पल पल बिताना बहुत भारी हो रहा है, बहुत हैवी हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ही एक डीप डिप्रेशन है, क्राइंग एंड डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों को जागते रहना, रोना, परेशान होना कि क्या कर दिया, क्यों नहीं समझ पाया, क्यों नहीं समझ पाई, समय रहते चीज़ें क्यों नहीं संभाल पाए। तो जैसे एक इंसान जैसे डूब रहा होता है, सिंकिंग वाली एनर्जीज हैं, उससे गुजरे हैं, हैवी एनर्जी से गुजरे हैं, जहाँ पर ये उस प्यार को वापस से जीना चाहते हैं, वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं। तो इन दिनों ये वही सोच रहे हैं कि जो गलतियाँ होंगी उनको कैसे ठीक करें। अब ये तो समझ आ गया कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ये भी समझ आ गया आपका प्यार सच्चा था। अगर ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे, शक करते थे, या अलग अलग तरह से आपसे झगड़ा कर जाते थे, मिसअंडरस्टैंड कर जाते थे चीज़ों को, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं, तो अब ये महसूस कर पा रहे कि नहीं, ये तो बहुत ही गहरा रिश्ता था, एक ट्रू लव और यूनियन की एनर्जीज़ हैं। अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आपके साथ एक लॉयल वे में, एक डेडिकेटेड वे में, एक कमिटेड वे में आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इन दिनों ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, कैसे आपसे माफ़ी मांगे, किस तरह से आपको फेस करेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनसे ये गुजर रहे हैं इस समय, लेकिन ये आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की इन्हें इस समय क्लैरिटी आ चुकी है। न्यू बिगनिंग की भी एनर्जीज है, साथ में सोलमेट कार्ड है, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। हो सकता है बहुत डरते हों, पहले बहुत इनसिक्योर रहते हों, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, फैमिली को कैसे मनाएंगे, इनकी इमेज का क्या होगा, इनका अगर स्टेटस हायर है या कुछ भी चीज़ें आप दोनों में किसी तरह की डिफरेंसेस है तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। तो बहुत तरह के डर से, ये फियर से डील कर रहे थे, जिसके कारण हो सकता है कि ये आपसे उस तरह से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, या डिनाइल वाली एनर्जीज में थे जहाँ प्यार को नहीं मान रहे थे, मानते हुए भी जानकर भी अनजान बनना जिसे कहते हैं ना, वो वाली जो एनर्जीज रही है ना, अब ये आप ही की यादों में है। अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत तकलीफ़ दी है इन्होंने आपको, बहुत दर्द से, बहुत सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा, और इस समय यही कहना चाहते हैं कि आप नथिंग टू वरी अबाउट। तो कहीं ना कहीं यही कहना चाहते हैं कि आप टेंशन नहीं लो, ये चीज़ भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपसे माफ़ी मांगेंगे तो हो सकता है ये चीज़ ये कहें कि ये है आपके साथ, ये आपके लिए है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस तरह की कुछ बातें, इमोशनल बातें कर सकते हैं आपसे। आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जो भी आप लोगों की पास की जो भी मेमोरीज़ हैं, जिस भी तरह से आप मिलते होगे, जिस भी तरह से आप बातें करते होगे, वो यादें इनके जहन से निकल ही नहीं रही हैं, इनके दिल दिमाग पर, इनके जहन में पूरी तरह से हावी हैं, जहाँ पर ये उस साथ के लिए वापस, उस आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी नज़दीकियों के लिए क्रेव कर रहे हैं। जैसे आप, इन्होंने अगर कहीं भी किसी और की तरफ भी अगर इनका ध्यान जाता है तो एक कंपैरिजन भी अगर कहीं करते हैं ना, तो जो आप में बात है वो कहीं नहीं है, किसी में नहीं है। उस तरह की एक बहुत रोमांटिक इमोशनल एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये एक गिल्ट की एनर्जीज में है, गलतियों का एहसास हो रहा है और आपके साथ आगे बढ़ना है। किसी तरह का रिश्ता ऐसा है, एक सोल टू सोल कनेक्ट है, किसी तरह का बंधन है, किसी तरह का ऐसा सोल बॉन्ड है, एक सोलफुल रिश्ता है, ये आपको नहीं भूल पाते। और कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना लिखा है, जैसे आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करते नज़र आ रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक स्टेबल वे में आपको रीच आउट करना चाहेंगे। सोलमेट है, यूनियन है, ट्रू लव है, न्यू बिगनिंग है। तो कहीं ना कहीं या न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, या आपको रिकनेक्ट बहुत जल्द करेंगे। ये सही रास्ता या सही मौका तलाश रहे हैं। अगर कुछ चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो भी ये सही मौके की तलाश करें कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। बट इमोशनल बहुत है इस समय, आपका ना होना इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रहा है, इनके लिए बहुत हैवी एनर्जीज में से ये गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज में। तो इन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स में है ये, और ये बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगे। दो कार्ड्स एक साथ नहीं होंगे। चलिए देखते हैं और क्या है इन दिनों, इनकी सोच क्या चल रही है। क्या सोच चल रही है। इन दिनों क्या सोच चल रही है। इन दिनों क्या सोच चल रही है इनकी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी का दबाव बहुत ज़्यादा रहा हो, जिसके चलते ये आपकी तरफ फ्रीली ना बढ़ पाए हों, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो, डिस्टेंस बना लिया हो।
तो इन दिनों ये उसी सोच विचार में है कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से रीच आउट करें। जगलिंग है, कहीं ना कहीं कोई और सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी तरह की, चाहे कोई इनके परिवार का सदस्य हो या कोई और रोमांटिक पार्टनर हो या कुछ और रीज़न हो इनके जिसके कारण ये आपके साथ फ्रीली नहीं बढ़ रहे थे, चाहे सोसाइटी, समाज, कुछ भी रीजन जो हम पहले बात कर रहे थे। तो ये जगल करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन दिनों ये सोच रहे हैं कि आपको खोना नहीं है, लेकिन आप में और बाकी चीज़ों में कैसे बैलेंस करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको अपने लाइफ से दूर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्हें कुछ बाउंड्रीज़ या कुछ अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ये जिस एक कंफर्ट जोन में जो रहकर ये चीज़ों को सोच रहे हैं कि सब चीज़ें इनके हिसाब से हो जाएंगी, उस तरह से चीज़ें नहीं होनी है। और वही बैलेंसिंग और वही सोच विचार में कि किस तरह से अप्रोच करें और क्या जेस्चर दें, किसी तरह का स्टेबल ऑफर दें या कुछ छोटा मोटा हिंट देकर देखें। तो ये सब सोच विचार में बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन क्या शुरू में थोड़ा सा जेस्चर देकर देखें, कुछ छोटा सा हिंट देकर देखें कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आपका क्या रिएक्शन रहता है, आपको क्या बहुत ज़्यादा मनाना पड़ेगा, क्या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में उस समय, जिस भी तरह से ये अगर आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं, डिसलॉयल रहे हैं, इन्होंने कहीं झूठ बोला है, कुछ मैनिपुलेट किया आपको, तो ये इस समय जानते हैं कि आपके सामने अगर आना होगा ना इन्हें, तो इन्हें सच्चाई के साथ आना पड़ेगा। ये अब वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो माइंड गेम नहीं कर सकते जिसके साथ अगर ये पास्ट में रह भी रहे थे। क्लैरिटी देनी पड़ेगी इन्हें, आपको एक ट्रुथफुल वे में आपके से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है आपने अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखी हुई हैं, जहाँ पर आप किसी भी तरह की बेकार की बातें, कोई भी नॉनसेंस आप बर्दाश्त नहीं करोगे कि जस्ट एक रैंडम वे में कोई अप्रोच करें कि टाइम पास के लिए आपके पास समय नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो एंड इमोशंस नहीं है इस समय। और ये चीज़ें भी शायद ये जहाँ भी आपको देख पा रहे हैं, ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जिस तरह से आप पहले बहुत लविंग, बहुत केयरिंग रहे थे, अभी इस समय जैसे आपने अपने दिल को बहुत ज़्यादा पत्थर का बना लिया, बहुत कठोर कर लिया, या अपने दिल के चारों तरफ आपने किसी तरह की दीवार खड़ी कर दी है कि अब आपको कोई और हर्ट ना करे। तो ये यही जगलिंग में है कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। इमोशंस बहुत हाई हैं, ये बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर अगेन डेटिंग वाली एनर्जीज हो जाती है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, नाइट ऑफ कप्स है, तो यहाँ न्यू बिगनिंग की वाइफ, साथ में सन कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, इन दिनों सोच रहे हैं कि क्या एक्शन लें, क्या जेस्चर दें, किस तरह से आपको अप्रोच करें। वो प्लानिंग और वो सब चीज़ों के बारे में ये सोच विचार करें। ऐसा नहीं कि इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, उस चीज़ में एकदम क्लियर है कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। कुछ सिचुएशन है जिसमें इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा और हर चीज़ को अपने हिसाब से ढाल कर नहीं चल सकते। इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कहीं ना कहीं एक सही तरीके से आपको अप्रोच करना होगा। एक इमेच्योर वे में फिर से ये आपको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानते हैं और इस समय जब ये लौटेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से इनके इमोशंस, एक कन्फेशन आपको इनके सामने अपने इमोशंस को बयां कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं इनकी फीलिंग्स को कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही एक बहुत प्यार इनमें आप देख पाओगे अगर उस तरह से नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट करते हो, एक्सप्रेसिव ना रहे हो, हेजिटेट करते हो, रिजर्व्ड हो, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हो, जिस भी तरह के पर्सन हो, लेकिन ये अब अपने इमोशंस को खुलकर बयां करना चाहेंगे। गलतियों का एहसास है, प्लानिंग की एनर्जीज है, वेटिंग की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आप की ब्यूटी की तरफ, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इन दिनों। जिस भी तरह से आप इनके जीवन में एक बैलेंस लाए थे, एक अबंडेंस लाए थे, खुशियाँ लाए थे, स्टेबिलिटी लाए थे, एक प्योर लव इन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है, वो सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। अगर एटीट्यूड में बहुत रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अपनी इमेज, अपने बारे में ओवर कॉन्फिडेंट, हर चीज़ में अपने आप को सुपीरियर दिखाना, जिस भी तरह की एनर्जीज़ में थे, अब जैसे ये अपने हथियार डालते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें अब आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं। इन्हें आपको अप्रोच करना है, आपको रीच आउट करना है, वेटिंग है। और जो भी दूसरी सिचुएशन है उनमें कंपैरिजन नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं, तो आपकी तरफ बहुत जल्द लौटेंगे। ये एक्शन की एनर्जीज हैं। आप दोनों में किसी तरह के स्टेटस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज डिफरेंस या कुछ सोसाइटल डिफरेंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं या इनके परिवार की कोई सदस्य हो सकती है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, जिसके चलते ये आपकी तरफ ना बढ़ पाते हों, या किसी तरह के फिनेंशियल डिफरेंसेस हों आप लोगों में कि आप उनके मतलब कह सकते हैं कि उनका स्टेटस थोड़ा सा बेहतर है, इसलिए आप उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करोगे, या आपका स्टेटस बहुत हाई है, ये आपके साथ कैसे मैच कैसे करेंगे, कैसे चीज़ें होंगी। तो वो सब चीज़ें जिनमें भी ये उलझे थे, उन चीज़ों से अब बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी सोल की, अपनी आत्मा की,
अपनी इनर वॉइस को सुनते नज़र आ रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते नज़र आ रहे हैं और क्लैरिटी देना चाहेंगे। जानते हैं इस बार ये किसी छोटे मोटे ऑफ़र के साथ आपको अप्रोच नहीं कर सकते, इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से क्लियर है। तो एक बहुत खूबसूरत, एक बेहतरीन शुरुआत आपकी लव लाइफ में हो रही है, जहाँ पर ये जिस चीज़ का आप हमेशा से क्रेव करते रहे हो, वेट करते रहे हो, तड़पते रहे हो कि ये कुछ तो कहें, कभी तो कहें, कभी तो आपको भी महसूस हो वो प्यार जो आप हमेशा इनको न्यौछावर करते हैं। तो आने वाले समय में ये भी वही करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं उस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ किया है। यहाँ राशियों की बात करें तो स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं। लियो सिंह राशि स्ट्रांगली आई है। हाँ, और नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास 13 है। तो डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 13 हो या 4 हो, 22 हो, 31 हो या 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, 21 हो सकता है, 30 हो सकता है, 11 अगेन वही एनर्जीज आ गई, 19 हो सकता है, 1 हो सकता है, 28 हो सकता है, 10 हो सकता है। और हाँ, यही डेट ऑफ बर्थ में और हो सकता है 23 हो सकती है और 21 हो सकती है। और हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ अगर देखें तो फरवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, मार्च हो सकता है आप लोगों से कनेक्टेड, नवंबर हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ भी हो सकते हैं या किसी तरह से आप लोगों से जुड़े हों। और अगर नंबर्स में हम देखें कि कौन सा स्ट्रांगली आया है, 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर और 2 की वाइब्रेशन है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी इम्बैलेंस है, वहाँ पर एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। और बहुत ही स्ट्रांगली आपके लिए हो सकता है कि पिछले 2 या 3 दिन, हफ्ते या महीने या मार्च या फरवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो। हाँ, सो इस समय तो ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। तो होपफुल रहिए, ये आपको बहुत जल्द रिकनेक्ट करेंगे और एक न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में नज़र आ रही है। इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। आपको वो भी इनिशियल्स बताओ ना, इनिशियल्स और नंबर नहीं बताया मैंने। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 5। आने वाले 5 डेज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो गिले शिकवे है, मन मुटाव है, वो दूर होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। जो भी इम्बैलेंस आया है, जो भी कन्फ्यूजन रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, उन्हें दूर करते नज़र आ रहे हैं। अगर लोगों का प्रेशर है, लोग अगेंस्ट हैं, लोगों का साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर इनके आपके अगेंस्ट हैं लोग, इसलिए तो उन चीज़ों को ये बैलेंस करेंगे, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और 5 डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनिशियल्स क्या हैं इनके? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं। एक ई नीचे गिर गया और क्या है? THRAJYZPSWLMOGDFKVBUIWE, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए उनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? ओके, सो यहाँ पर है, पहला है आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। सो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप इनके बालों में हाथ फेरते हो, वो चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। जिस भी तरह से आपके जो सॉफ्ट जेस्चर्स रहते होंगे, जो एक्सप्रेशन ऑफ लव रहता होगा, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत भाती हैं। वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती होगी। जब आप लोग बातें करते होगे, जब या मैसेजेस पर हो, कॉल्स पर हो या मिलते हो, तो समय का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया। तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो। योर वॉइस साउंड सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। तो जब भी आप सॉफ्टली इनसे बातें करते होगे, जो भी आप लोगों की प्यार भरी बातें होती होंगी, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा भाती हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो यही है एनर्जीज जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। और बहुत एक ड्रीमिंग वाली, डे ड्रीमिंग कह लीजिए, एक इमेजिनेशन वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपको इमेजिन करते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार है और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।